हेलो गाइज, वेलकम टू बीए यूपी एकेडमी। हम बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में मेडोल हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। इसका टाइटल है एंशिएंट एंड अर्लियर मेडोल इंडिया 12 से 6 एडी है और यूनिट थर्ड है राइज ऑफ मगध एम्पायर एंड मौर्य डायनेस्टिक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार एंड अशोका द ग्रेट है और कौटिल्य एंड अर्थशास्त्र है। तो जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये सब टॉपिक कवर कर लिया है। आज का टॉपिक है बिंदुसार एंड अशोका द ग्रेट और कौटिल्य एंड अर्थशास्त्र है आज का टॉपिक। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, वो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिंदुसार से स्टार्ट करते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि बिंदुसार है, एक बिंबिसार है जो हर्ष वंश के संस्थापक हैं। तो इनका समय ये यहाँ लिख दिया है। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अशोक का पिता था और यूनानी लेखक ने इसे अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा है और इन्हें चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य को अछूड़ रखा, यानी खंडित या तोड़ा नहीं। इसका अर्थ यही होता है कि तोड़ा या खंडित या टुकड़ों में नहीं किया। जैसे कि इनकी प्रशासनिक रचना क्या है? मंत्रिपरिषद 500 बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खलाटक था। और तक्षशिला का विद्रोह, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ। जैसे कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ, वहाँ अशोक गया था जो शांतिपूर्ण सुलझा दिया था। तो जो बिंदुसार हैं वहीं से अशोक के जो हौसले थे उसे दबा दिया गया। अब जैसे कि इतना ही इम्पोर्टेंट इनसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में इतना लिखते हैं तो अच्छा मार्क्स मिल जाता है। तो अगला टॉपिक है जैसे अशोक, जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनसे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और असाइनमेंट भी मिलता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला टॉपिक है हमारा अशोक। जैसे अशोक, सम्राट अशोक, इनका समय ये है 232 ईसा पूर्व तक ही इनका समय है। तो जैसे कि अशोक प्राचीन भारत इतिहास के महानतम शासकों में से एक है और सम्राट अशोक का जन्म लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु 269 ईस्वी में हुई थी और उसी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक बने। जैसे कि अशोक है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यहीं से अशोक को बहुत ज़्यादा जीवन में परिवर्तन मिलता है। अपने 8वें राज्य अभिषेक में अशोक ने कलिंग का आक्रमण किया। इस जो कलिंग है वो उड़ीसा में पड़ता है वर्तमान में। इस युद्ध में हुआ भीषण नरसंहार से द्रवित होकर इन्होंने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया और नैतिक विजय को अपनाया। इस घटना का वर्णन हमें 13वें शिलालेख में मिलता है। तो इसी युद्ध के बाद जो अशोक हैं वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। वो प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म प्रचार के लिए। और इसी युद्ध के बाद उन्होंने पशुओं और इंसानों के लिए अस्पताल बनाए, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए और इस युद्ध के कलिंग युद्ध के बाद ही इन्होंने युद्ध नीति को त्याग दिया और हिंसा का मार्ग छोड़ दिया इसी युद्ध के बाद। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका तो कलिंग युद्ध है। आइए 14 शिलालेख है उनको थोड़ा बुक में हम दिखा देते हैं। जैसे कि अशोक, तो अशोक के बारे में तो हमने समझा ही दिया है, जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इनसे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो ये है और इनका 14 जो शिलालेख हैं तो पहले में इन्हें पशु बलि की निंदा की है, दूसरे में मनुष्य, दोनों को चिकित्सा का वो दिया है। तो 14 है, तो 14 को देख लीजिएगा। पेपर में थोड़ा लिख देते हैं तो अच्छा मार्क्स मिल जाता है। तो यही है। अब जैसे आप कौटिल्य के बारे में पढ़ना है तो उनसे बस शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कौटिल्य के बारे में। तो आइए कौटिल्य के बारे में देखते हैं। यह लुसेंट का बुक है जो इतिहास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो देख लीजिएगा आप थोड़ा टॉपिक वाइज।
तो आपने अशोक के 14 शिलालेख को देख लिया बुक में। तो जैसे कौटिल्य से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है 50 शब्दों में या 100 शब्दों में आता है, तो बस थोड़ा ही लिखना आता है। यह प्राचीन भारत के एक महान कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक यानी चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री व गुरु थे। इन्होंने नंद वंश का विनाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मुख्य भूमिका निभाई। चाणक्य हैं, वो मौर्य साम्राज्य के स्थापना में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई। तो बस चाणक्य से इतना ही क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इनसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है। तो शॉर्ट या लॉन्ग बन जाएगा तो आप लिख सकते हैं। और जो अशोक है उसे असाइनमेंट में भी मिल जाता है, कॉलेज के यूनिवर्सिटी द्वारा मिल जाता है असाइनमेंट। अशोक इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अशोक। और जो बिंदुसार हैं और कौटिल्य हैं इनसे लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, और इस जो अशोक हैं इनसे वेरी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।